देश की धरती इस समय जैन संत साध्वियों के चरणों से पावन हो रही है। वर्षा योग के इस पावन समय में साधना, संयम और धर्म प्रभावना की गूंज हर दिशा में सुनाई दे रही है। इसी पुण्य प्रभा से उत्तर प्रदेश के गौरवशाली नगर अमरोहा को एक अलौकिक अवसर प्राप्त हुआ है, जहां परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 वासु पूज्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 21 वर्षों के बाद पुनः धर्म नगरी अमरोहा के मोहल्ला कोट स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य गिरनार पीठाधीश कर्मयोगी शुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज का 36वां पावन वर्षा योग 2025 हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन हुआ। 15 जुलाई 2025 को आयोजित इस भव्य अनुष्ठान का शुभारंभ पूज्य गुरुवर द्वारा तीर्थंकर को नमन वंदन के साथ हुआ। नमन वंदन के उपरांत सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को उच्चासन पर विराजमान कर भक्ति भजन गाकर गुरु भक्ति की। ये परम दिगंबर मुनीरो हो। पूज्य गुरुवर के उच्चासन ग्रहण करने के बाद जैन मिलन परिवार की नन्ही बालिका ने मनमोहक मंगलाचरण की प्रस्तुति देकर गुरुवर की आराधना की। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहुणं। इसी क्रम में श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए भक्ति नृत्य के माध्यम से गुरु भक्ति प्रकट की। जब से प्रभु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे। भक्ति नृत्य के बाद गुरु भक्तों ने गुरुवर के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। आप इस बात का ये मान लें कि जैन समाज चाहे छोटा समाज है, हर जगह कितना आगे है। हमारे 2 जिले हैं, अमरोहा और मुरादाबाद, जिसमें कुलाधिपति सुरेश जैन जी जो पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी का नाम है। अमरोहा नगर में श्रीमती शशि जैन जो चेयरमैन नगर पालिका है, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका नाम है और स्थान है। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर मांगलिक क्रियाओं को करते हुए विशिष्ट जनों ने ध्वजारोहण कर धर्म की प्रभावना की। ध्वजारोहण के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर अपने कर्मों की निर्जरा की। अब समय था परम पूज्य गिरनार पीठाधीश कर्मयोगी शुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने दान और धर्म को महत्व बताते हुए उन्नति की राह दिखाई। प्रयत्न साधु का ये होता है कि उसे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र किसी स्थान पर जाने का संयोग ना बने, क्योंकि अभी मैं पिछले 2-3 दिन से चर्चा यहाँ पर शाम के समय कर भी रहा हूँ कि किलोमीटरों की हम लोग छूट रखते हैं। साधु विहार कब कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, किस रूप में जा सकता है, कब जा सकता है। यदि इस विषय पर हम जाएं तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा वर्तमान की स्थिति को। लेकिन फिर भी चातुर्मास मैंने कल भी रात्रि में कहा था, भले दिगंबर परंपरा के 1800-2000 पीछियां हैं, स्थानकवासी और मूर्ति पूजक समाज के 8 से 10 हजार, बातें बंद, 8 से 10 हजार साधु संत हैं। लेकिन जब देखें दिगंबर मंदिरों की संख्या, जब देखें तो 8 से 10 हजार संख्याओं में समाज है, लेकिन 250-300 समाज को ही चातुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त क्या होता है। पूज्य गुरुवर की मंगल देशना के पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन कर प्रभु को नमन वंदन किया। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट गुरु भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने गुरुवर के समक्ष अपने विचार भी व्यक्त किए। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। महाराज का जलवा है,
एक बार महाराज के जलवे के लिए तालियां जरूर बता दो। और ये जलवा दूसरे साधुओं के जलवे से थोड़ा अलग है। अब आपको अलग क्यों है? कोई गांव मिल जाए इन्हें, छछेरा मिल जाए, दोलारी मिल जाए, हरियाणा मिल जाए, जहाँ आज से जब खंडेलवाल जैन समाज राजस्थान से बैलगाड़ी और पैदल और ऊँटों पर बैठकर कभी आया होगा, वो मुरादाबाद जिला, संभल जिला, अमरोहा जिला, रामपुर जिला और ये अपना बिजनौर जिला, शेरपुर, इन तमाम जगह आके 500-700 साल पहले कभी बसे और यहीं के होकर रह गए। और हमें अब ये भी नहीं मालूम कि हमारा गांव राजस्थान में कहाँ है, लेकिन जहाँ भी जाए गए, जहाँ भी ये समाज जाता है वह खुशबू फैलाता है। तो इसकी खुशबू आज मुरादाबाद को केंद्र मान के आप 100 किलोमीटर एरिया में चले जाइए, 100 किलोमीटर का ये सर्किल है। जहाँ जहाँ इस समाज के लोग हैं वो न केवल जैन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपने अपने नगर, गांव और शहर का भी नेतृत्व कर रहे हैं। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर मंगल भावना भाई, तो वहीं पुण्य प्रतापी भक्तों को पूज्य गुरुवर को शास्त्र व वस्त्रादि भेंट करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। पाद प्रक्षालन के पश्चात पूज्य गुरुवर ने पुण्यशाली परिवारों को कलश प्रदान कर मांगलिक क्रियाएं करते हुए मंगल कलशों को यथास्थान स्थापित किया। कार्यक्रम के समापन वेला में पूज्य गुरुवर व कार्यक्रम पदाधिकारियों ने समारोह के विषय में विशेष जानकारी देते हुए विचार व्यक्त किए। सागर जी महाराज का चतुर्मास की कलश स्थापना बहुत अच्छे आनंदमय तरीके से संपन्न हुई और आगरा तक से, देहरादून से, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से अतिथिगण इसमें सम्मिलित हुए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारी अमरोहा की समाज इस चतुर्मास को बहुत अच्छे संपन्न कराने में समर्थ रहेगी। धन्यवाद। महाराज समर्पण सागर महाराज जी का चतुर्मास कलश स्थापित हुआ, जिसमें पूरे अमरोहा को मेरी ओर से बधाई। इसके अलावा जो कार्यकारिणी काम कर रही है उसको भी मेरी ओर से बधाई। कि महाराज समर्पण सागर जी का चतुर्मास 4 महीने का होता है, वो मिला। समस्त अमरोहा की कार्यकारिणी धन्यवाद का पात्र, जो उन्होंने जितनी आपस की समाजें हैं बराबर की, लगभग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की सारी समाजें यहाँ उपस्थित हुई। मैं योगेश जैन, अध्यक्ष जैन समाज अमरोहा, कलश समारोह में बाहर से आए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद का पात्र हूं। जैन समाज अमरोहा इसके लिए जो है आपको धन्यवाद देता है। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह चातुर्मासिक पर्व प्रारंभ हो चुका है और श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मोहल्ला कोट, अमरोहा, जो उत्तर प्रदेश की एक जिला है, एक नगरी है, जहाँ पर मैं अपने मंगलमय 36वां वर्षायोग के माध्यम से यहाँ पर अपनी साधना में लीन रहूँगा और समाज को भी चातुर्मास से लाभ मिलता है। साधु का चातुर्मास इसलिए आवश्यक होता है कि साधु का चातुर्मास इसीलिए परम आवश्यक भी हो जाता है क्योंकि वर्षा काल में साधु अहिंसा व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति अत्यधिक मात्रा में होती है और जब जीवों की उत्पत्ति होती है तो साधु का जब विहार होगा तो उसमें अवश्य घात हो सकता है। बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में अनेक जीवों की उत्पत्तियाँ होती है, हरियाली अत्यधिक मात्रा में होती है और शाम ढलते ही अनेक जीव राशि उत्पन्न होती है। इसीलिए साधु वर्षा काल के दौरान, चातुर्मासिक दौरान एक स्थान पर रहकर अपनी आत्म साधना, ज्ञान की आराधना, तप की आराधना और उसका लाभ समाज को भी मिलता है, क्योंकि जहाँ साधु विराजमान होते हैं वहाँ की समाज को उनका प्रवचन, उनकी तप साधना, आहार, दान आदि का सभी चीज़ों का सेवा वैयावृत्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है।